22 जनवरी को पूरे बिहार में कर्पूरी जयंती मनाएगी जेडीयू। 24 जनवरी को पटना में कर्पूरी जयंती पर बड़ी रैली करेगी जेडीयू। जेडीयू के राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी पर मनुवादी होने का आरोप। प्रस्ताव में बीजेपी को दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी बताया। हमारे सहयोगी ऋषिकेश लाइव जुड़ चुके। ऋषिकेश, देखिए, लगातार आप इस खबर को कवरेज कर रहे हैं और इस बात को आप कल भी जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं देखिए जेडीयू अटैकिंग मूड में होगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि जब खबर ये आई थी कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे तो ऐसा लग रहा था, लोग ये भी कह रहे थे राजनीतिक गलियारों में कि फिर से एनडीए के साथ तो नहीं हो जाएंगे नीतीश कुमार। इन खबरों पर खंडन हो गया है। जानना ये चाहेंगे, कर्पूरी जयंती भी मनाई जाएगी तो जेडीयू एक अलग नीति और रणनीति के तहत 2024 लोकसभा चुनाव में उतरेगी। देखिए, बिल्कुल जनता दल यूनाइटेड जो अपने चिरपरिचित अंदाज है, दलितों की, पिछड़ों की, महादलितों की राजनीति वो करती आई है। और जब पूरा देश राम मंदिर के उद्घाटन में मग्न होगा, प्राण प्रतिष्ठा में मग्न होगा, ठीक उसी दिन 22 जनवरी को जो समस्तीपुर जिला है बिहार का, उनके गांव में पिथौजिया जो गांव है, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, वहां बकायदा कर्पूरी जयंती मनाई जाएगी। वहां पे न केवल उस गांव में बल्कि बिहार के सभी अलग अलग जिलों में मनाई जाएगी। 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। शताब्दी समारोह मनाएगी और उसके लिए एक बड़ा व्यापक रैली करेगी जनता दल यूनाइटेड। तो जो ये बार बार पूछा जा रहा था कि राम मंदिर के तौर पर क्या जवाब होगा, जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी चौथी, वहाँ भी लालू प्रसाद यादव ने ये प्रस्ताव दिया था, ये सलाह दी थी कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उस वक्त आपके सामने विरोध में क्या तर्क हो, इस पर भी हमें बात करना चाहिए। अब जब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, नीतीश कुमार उसके अध्यक्ष होंगे, औपचारिकता महज बाकी है, तो अब अपने चिर परिचित अंदाज में जनता दल यूनाइटेड अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। और इसीलिए कर्पूरी जयंती के मौके पर न केवल अलग अलग जिलों में कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस को मनाया जाएगा 22 जनवरी को, और वो तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राम मंदिर का उस दिन उद्घाटन होना है, जब पूरा देश, पूरी दुनिया राम मंदिर की ओर होगा और उसका एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाएगी। तो ठीक उसी वक्त जनता दल यूनाइटेड बिहार के अलग अलग जिलों में कर्पूरी दिवस मनाएगी। और 24 जनवरी 1924 को जब उनका शताब्दी समारोह, शताब्दी जयंती मनाई जाएगी, तब बिहार में, पटना में एक बड़ी रैली जनता दल यूनाइटेड करेगी। मैं कोशिश करता हूं कि हमारे सहयोगी राजीव रंजन यहीं पे मौजूद हैं और मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि इसके मायने क्या है, क्या इससे राजनीतिक माहौल बदलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजीव जी, जो सवाल पूछे जा रहे थे कि जब पूरे दुनिया और देश राम मंदिर की राजनीति में मग्न होगा तो कर्पूरी ठाकुर की जयंती, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बड़ी रैली, क्या माहौल होगा? देखिए, ये तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार या उनके समर्थक और सारे लोग तैयारी कर रहे हैं राम मंदिर का 15 से 22 तक, अभी प्रधानमंत्री भी कल जाने वाले हैं, तो विपक्षी दलों में एक चिंता, एक चुनौती तो है ही कि उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। तो सुबह भी ब्रेकिंग विद एजेंडा में हमने चर्चा की ही थी कि जेडीयू भी कुछ इस तरह का फैसला करेगा। तो अभी ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि 22 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा प्रणेता के तौर पर बिहार में जाने जाते हैं, जिनका अपना एक अलग सा मुकाम है, वहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, तो अब उनकी जयंती वैसे तो पिछले कई सालों से बहुत सारे राजनीतिक दल मनाते रहे, लेकिन जेडीयू हमेशा से मनाता रहा है। और ये इत्तेफाक है कि 24 जनवरी उनका जन्मतिथि है। 22 जनवरी को ये कार्यक्रम क्यों किया जाए जब 24 जनवरी को है? तो उसके लिए गांव में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी एक जेडीयू के नेता निकल रहे थे, मैंने पूछा ये 22 जनवरी, तब उन्होंने कहा कि अयोध्या में जब घंटा बजेगा तो हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के चित्र के सामने घंटी बजाएंगे। लेकिन ये 92-91 का दौर की कमंडल के मुकाबले मंडल को आगे किया गया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते हैं। पहली बार दलितों और पिछड़ों को आरक्षण होने 12% दे दिया था। तो जनता दल यूनाइटेड की जो कोशिश है, क्या वो इंडिया स्तर पर भी आपको लग रहा है कि कमंडल की राजनीति, जो धर्म की राजनीति है, उसको इस मंडल की राजनीति से काटा जा सकता है या कम से कम रोका जा सकता है, और बिहार उसके लिए पहली प्रयोगशाला होगी? अभी तक का जो भारत का पिछले 30 वर्षों का जो राजनीतिक इतिहास है, उसने यही बताया है कि मंडल की
कमंडल और कमंडल की काटमंडल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद वो जो मंडल वाला इफेक्ट है वो बहुत हद तक कमंडल ने न्यूट्रलाइज किया। एक तो उनका चेहरा, एक अपने को खुद वो पिछड़ा बताते हैं, तो हिंदुत्व और खासकर जातीय समीकरण को साध करके बीजेपी ने जो पूरा अपना समीकरण बनाया है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी उनका सक्सेसफुल रहा और उसी समीकरण पर आप देखिए बिहार की जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं उन सारी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बना रही है। जेडीयू से जो नेता गए हैं वो भी एनडीए की तरफ जा रहे हैं। एलजेपी का जो दोनों धड़ा है दोनों एक एनडीए की तरफ जा रहा है। जीतन राम मांझी या और भी जो छोटे दल हैं उनको अभी बीजेपी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है, जो दूसरी पिछड़ी या अति पिछड़ी जातियों के नेता है। तो सामाजिक समीकरण साधने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, पूरे देश में जिस तरह का माहौल 15 जनवरी से 22 जनवरी का बनाया जा रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले ही ये तय किया कि वहाँ 15 से कार्यक्रम शुरू होगा, 14 से राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकालेंगे। वैसे ही जेडीयू ने तय किया कि 22 तारीख को वो भी एक कार्यक्रम करेंगे। कम से कम राम मंदिर के अलावा उनके भी कार्यक्रम की चर्चा हो, उनके भी रैली की चर्चा हो। एक सवाल और राजीव जी की लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव के मुहाने पर कोई पार्टी खड़ी हो और नीतीश कुमार जब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, जब राजनीतिक प्रस्ताव में जो इंडिया गठबंधन की जो थीम है अगर उसके प्रस्ताव को पारित किया जा रहा है तो क्या इस बात की भी गुंजाइश है कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक अंदाज रहा है वो विकल्पों की राजनीति करते रहे हैं, तो जो शोर शराबा या जो अटकलें थी कि आने वाले वक्त में इनका कोई राजनीतिक रुख उस तरफ जा सकता है या विकल्प खुला रख रहे हैं, तो कम से कम कर्पूरी ठाकुर की जयंती के जरिए कम से कम ये भी संदेश है कि आने वाले वक्त में एनडीए जैसी कोई बात नहीं होगी या इनके राजनीतिक विकल्पों को मैं आपको बता रहा हूँ वो पहले से चर्चा जो चल रही थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं राजनीतिक प्रस्ताव पूरा पढ़ के आ रहा हूँ और जो प्रस्ताव का पहला 2 पेज है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार और महागठबंधन और खास करके इंडिया गठबंधन की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। उसमें लिखा गया है कि लोकतंत्र का संकट है। नीतीश कुमार ने जो विपक्ष को एक साथ लाने के लिए मुहिम छेड़ी, जो पटना में छेड़ी, उससे राष्ट्रीय विकल्प तैयार हुआ है। नीतीश कुमार ही वो नेता है जो विपक्ष के लिए सबसे कारगर हैं। उनकी इस मुहिम का पूरा जनता दल यूनाइटेड समर्थन करता है और वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने देश के विपक्षी नेताओं को एक साथ करने का काम किया है और एक अलग लड़ाई लड़ने का। तो 2-2.5 पेज नीतीश कुमार की तारीफों के हैं कि उन्होंने कैसे बीजेपी का पाला छोड़ करके महागठबंधन की सरकार बना के विपक्षी एकता को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और चौथा प्रस्ताव जो है वो 4 लाइन का है। उस 4 लाइन में ये लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन से सीट शेयरिंग के साथ साथ मुद्दों पर और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी सारी चीज़ों पर पार्टी की तरफ से एकमात्र व्यक्ति जो अधिकृत है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार है। एन वक्त पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलना, क्या इसमें कुछ आपको अलग दिख रहा है या ये वक्त की ज़रूरत थी? मुझे ऐसा लगता है लल्लन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नीतीश कुमार के करीबी हैं ही, सब लोग जानते हैं। अब ये इनका फैसला, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव जेडीयू में बहुत सारे दूसरे नेता भी हैं जो राजनीतिक अनुभव में लल्लन सिंह से भी सीनियर हैं। बहुत नेता ऐसे हैं जो लल्लन सिंह इतना ही अपने को नीतीश कुमार का नज़दीकी मानते हैं, तो वो बाद में कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए और चुनाव में पार्टी की गुटबाजी या टिकटों का बंटवारा ये सब नीतीश कुमार कर रहे हैं। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही चेहरा है। जैसे सारी पार्टियों में आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन एक आदमी पर हो रहा है, वैसे ही जेडीयू ने भी एक आदमी के हाथ में सब कुछ पिरो दिया। वैसे नीतीश कुमार ही जेडीयू है और जेडीयू नीतीश कुमार है। चलिए, तो आप माहौल देख रहे थे, माहौल असर क्या होगा 24 में उसका विश्लेषण कर रहे थे। तो मंडल जो धर्म की राजनीति है उसको काट के तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पहली से ही रूपरेखा तैयार कर दी है। 22 तारीख को कर्पूरी ठाकुर के गांव में बाकायदा एक खास कार्यक्रम आयोजित है, अलग अलग जिलों में आयोजित है। और 24 तारीख को 24 जनवरी 1924 जो कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन है उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। और जो दलितों, पिछड़ों, महादलितों की राजनीति जनता दल यूनाइटेड करती आई है, नीतीश कुमार करते आए हैं, उनकी प्रयोगशाला रही है और बिहार में काफ़ी वो सफल रही है। तो उसी प्रयोगशाला को, उसी चिरपरिचित फार्मूले को एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड आजमा रही है, जब 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन के 100वें साल पर बड़ी रैली का आयोजन, उसके पहले अलग अलग जिलों में कर्पूरी जन्म दिवस को मनाने का फैसला। एक राजनीतिक तौर पर एक लकीर खींचने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, एक लकीर खींचने की कोशिश की गई और ये तो तय है ऋषिकेश की एक एजेंडा